श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। सूत जी के ऐसा कहने पर सौनक जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जब ये कथा इतनी दुर्लभ है तो फिर इसे 7 दिनों में ही सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? इसे 7 दिनों में ही चटपट क्यों सुना जाता है? जैसे हम लोग भी यहाँ 4 तारीख से 10 तारीख तक सुनेंगे। और महाराज इस कथा को सर्वप्रथम किसने किसको सुनाया? सो जी महाराज कहते हैं, सौनक जी इस कथा को सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों सनकादि ऋषियों ने हरिद्वार क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर देवर्षि नारद को सुनाया। सौनक जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज क्षमा करें, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। नारद जी महाराज तो 2 घड़ी से अधिक कहीं टिकने वाले नहीं, फिर 7 दिनों तक उन्होंने एक स्थान पर रहकर कैसे भागवत की कथा को सुना? और महाराज सनकादि ऋषि भी कभी एक स्थान पर नहीं रहते, वो भी हमेशा घूमते रहते हैं। फिर संयोग पुत्र तैसह इन दोनों महापुरुषों का मिलन कहां होगा? नारद जी महाराज स्वयं इतने वेद शास्त्र पुराणों के ज्ञाता हैं, स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, फिर उनके हृदय में भागवत कथा सुनने की इच्छा ही कैसे हुई? सनकादि ऋषियों के ऐसा कहने पर सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी एक बार नारद जी महाराज सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पर घूम रहे थे। विचरण करते 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 उन्होंने समस्त तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली। नारद जी ने सोचा कि भाई चलो, तीर्थों में शांति तो नहीं मिली, अब चल के जरा संतों के यहाँ देखें। संतों के आश्रम में आकर के देखा तो आए थे शांति के लिए, लेकिन संतों के आश्रम में तो और बड़ी क्रांति मची हुई। तप से धनवंत दरिद्र गृह कलिकोटुक तात न जात कहि। पाखंड निरता संत विरक्ता स परिग्रह। कलयुग में संतों की स्थिति कैसी है? नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जब मैं संतों के आश्रम घूमते घूमते गया कि चलो भाई देखें संतों के यहाँ मुझे कहीं सत्संग मिल जाए, तो जा करके देखा तो ये इतना बड़ा महल किसका है भाई? कात्यायनी महाराज का। अच्छा, ये इतना शोर शराबा कहाँ चल रहा है भाई? कामोनी बाबा के आश्रम में। अच्छा, ये इतने सारे बच्चे किसके हैं भाई? कहा ब्रह्मचारी जी महाराज। पाखंड निरता संत विरक्ता स परिग्रह। संतों के यहाँ भी जब मुझे शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा चलो जिन गृहस्थों के घर स्वयं मेरे प्रभु प्रकट होकर के लीला करते हैं, हो सकता है ऐसे गृहस्थों के घर मुझे शांति मिले। लेकिन गृहस्थों के घर आकर के नारद जी ने जब देखा तो वहां भी एक अजीब स्थिति हुई। क्या? नारद जी महाराज कहते हैं गृहस्थों के घर जाकर के मैंने देखा कि वहां घर में केवल नई नई बहू का ही राज चल रहा है। बाल बच्चे माता पिता की सेवा तभी तक करते हैं जब तक देवी जी का मुंह नहीं देख लेते हैं। जैसे ही देवी जी आई, एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, महाराज पता है आजकल की लड़कियां क्या कहती हैं? मैंने कहा क्या कहती हैं? उन्होंने कहा वो कहती हैं देखो हमने तुम्हारे लिए अपनी माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा, घर को छोड़ा, तो तुमको भी अपनी माँ को छोड़ना होगा, पिता को छोड़ना होगा, घर को छोड़ना। चलो हमें लेकर के अलग रहो। याद रखना, माता पिता की आंखों में 2 ही बार आंसू आते हैं, एक जब बिटिया घर से विदा होती है तब, दूसरा जब बेटा मुंह मोड़ता है तब। एक सज्जन कह रहे थे महाराज खादी के बाद नेता और शादी के बाद बेटा, इन दोनों को बदलने में समय नहीं लगता। याद रखना, जब हमारा जन्म हुआ था तो हमने अपनी पहली सांस अपनी माता पिता की गोद में लिया था। हमारा भी कर्तव्य है जब हमारे माता पिता का अंतिम समय आए तो हमारे माता पिता अपनी अंतिम सांस हमारी गोद में लें।
हमारे सामने है। पत्नी हमें पसंद से मिल सकती है, लेकिन माता पिता पसंद से नहीं बल्कि पुण्य से मिलते हैं। इसलिए पसंद से मिलने वाले पत्नी के लिए माता पिता का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की। तो कहते हैं कलयुग में स्थिति कैसी है कि जैसे ही घर में बहू आई, बस घर में उसी का राज चलने लगा। लोग कहते हैं अरे क्या दिन भर दरवाजे पर बैठ करके बड़ 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 करते रहते हो। तरुणी प्रभुता के हे श्याल को बुद्धिदायक। और घर में यदि कोई कार्यक्रम करवाना हो, कोई परामर्श लेनी हो, तो माता पिता से नहीं लेते। किससे लेते हैं? कहते हैं श्याल को बुद्धिदायक। मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे मेरे पीछे कल कोई मत आ जाना कि गुरुजी ने क्या कह दिया। नारद जी महाराज करे, इसलिए कुछ कह रहा हूं तो जाके नारद जी को खोजो। श्याल को बुद्धिदायक। ससुराल से परामर्श के लिए साले साहब को बुला लिया जाता है। माता पिता से परामर्श नहीं लिया जाता, क्योंकि साले साहब से परामर्श लिया। नारद जी ने जब इस दृश्य को देखा, उनको बड़ा ही दुख हुआ है। नारद जी महाराज विचरण करते 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 श्री वृंदावन धाम पहुंचे हैं। बोले वृंदावन धाम की। वहां पहुंच करके उन्होंने देखा, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां मुनीश्वराः। एका तु तरुणी तत्र निषण्णाख्येन मानसा। एक अत्यंत तरुणी स्त्री यमुना नदी के तट पर बैठी हुई है। दो वृद्ध पुरुष धरती पर अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, जोर जोर से लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। वो स्त्री बार बार उन दोनों वृद्ध पुरुषों को जगाने का प्रयास कर रही है। कभी उनके कंधे पर अपना सिर रख करके जोर जोर से रोने लगती। देवर्षि नारद ने जब इस दृश्य को देखा, उनके हृदय में दया आई, क्योंकि संत हृदय नवनीत समान है। संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहे न जाना। कहते हैं कवियों ने संतों के हृदय की उपमा मक्खन से तो दी, लेकिन तो भी उन्हें कहना नहीं आया। क्यों? क्योंकि निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। अरे मक्खन तो हमेशा अपने ताप से पिघलता है, लेकिन जो संत होते हैं वो अपने ताप से नहीं बल्कि दूसरों के ताप से पिघलते हैं, दूसरों का दुख देख करके दुखी होते हैं। हाँ, अच्छी बात है, ताली बजा लीजिए। ताली बजाना सबको नहीं करना चाहिए, हमको भी एक सेकंड रेस्ट मिल जाएगा। बोल भागवत महापुराण की। तो नारद जी ने जब इस दृश्य को देखा, उस स्त्री के पास आए, कहा अरे देवी तुम कौन हो? ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है? तुम्हारा इनके साथ क्या संबंध है? तुम इनके लिए इतनी विकल होकर के आंसू क्यों बहा रही हो? नारद जी को आया देख करके उस स्त्री ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया है। कहती है अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दोनों वृद्ध पुरुष आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये मेरे ही अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य। महाराज किसी मां के लिए कितने दुख की बात है कि वो रोज जवान होती जाए और उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे बूढ़े होते जाए। महाराज कृपा करके आप यहां पधारे हैं, आप मेरे पुत्रों की वृद्धावस्था को दूर करिए। भक्ति महारानी को अपने चरणों में पड़ा देख करके नारद जी ने कहा अरे भक्ति तुम चिंता मत करो, लगता है
भगवान ने मुझे यहाँ तुम्हारे पास तुम्हारा दुख दूर करने के लिए ही भेजा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्रों की वृद्धावस्था दूर करने का कोई न कोई उपाय अवश्य कर दूंगा। ऐसा कहकर के नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य के पास आए हैं। उनके कानों के पास जाकर के सबसे पहले नारद जी ने वेद की ध्वनि की, वेदांत का उद्घोष किया, गीता जी का पाठ किया। वेद वेदांत गीता का पाठ सुनकर के ज्ञान और वैराग्य को थोड़ा सा होश तो आता है, लेकिन फिर मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। जैसे हम लोग जब गदा में आते हैं, जब गदा सुनते हैं तो हम लोग को भी थोड़ा सा होश तो आता है कि हाँ भाई गुरुजी ठीक